मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है। मैं 12B1 का छात्र हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सार जनपद औरैया में पढ़ता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण संस्कारशाला की रोशनी और अंधेरे की कहानी। शहर के मध्य एक बड़ा सा सरकारी बंगला है। अनिरुद्ध न जाने कितने दिनों बाद लान में बैठने के लिए अपने कमरे से निकला था। अगर इन्वर्टर का अलार्म न बजता तो शायद ही वह यूं खुली हवा में अपने परिवार के साथ बैठा होता। माँ, लाइट कब आएगी? कल सुबह की गई हुई है। लाइट का क्या भरोसा बेटा, समाचारों में आ रहा है कि लाइट की सप्लाई में दिक्कतें कुछ दिनों तक रहेंगी। पर कितना सुंदर मौसम है और मैं तो तेरे साथ ऐसे बैठने को तरस ही गई थी अनी। क्या माँ, घर में ही तो बंद हूँ जब से छुट्टियाँ शुरू हुई हैं। सोचा था यहाँ आकर आराम करूँगा तो लाइट का तमाशा शुरू हो गया। कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी, फ़ोन तक डिस्चार्ज है, ना लाइट ना रोशनी ना एसी। मेरी तो दुनिया रूखी रूखी लग रही है। पहले हम मेट्रो सिटी में थे, अब इतना पिछड़ा शहर। पापा ने यहाँ की पोस्टिंग क्यों ली माँ? कैसी बातें कर रहा है? तेरे पापा ईमानदार अफसर हैं, तुझे सब आसानी से मिला यूँ हुआ है ना, इसीलिए कद्र नहीं है। अनिरुद्ध को आया गुस्सा। गुस्से में अनिरुद्ध बंगले के बाहर निकल गया और तेज कदमों से चलता रहा। पूरा शहर अंधेरे में डूब रहा था। न जाने वह कब प्रतीक के कार्यालय के बाहर जा पहुंचा। अनिरुद्ध पापा से नाराजगी जताने के लिए उतावला था। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर लिखा था प्रतीक सिन्हा IAS। अनिरुद्ध के अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से भीड़ का एक सैलाब कार्यालय के प्रांगण में घुस आया। अनिरुद्ध ने पहली बार ऐसे कालिख से सने हुए लोग देखे। उसने किसी की बात करते सुना कि कोयले की खान में खुदाई करने वाले 2 मजदूरों की कान में धंस जाने से मौत हो गई है और 5 मजदूर बुरी तरह घायल हैं। उन सबकी पत्नियां रोते हुए प्रतीक के सामने रोष व्यक्त कर रही हैं। देखा नहीं गया दुख। गरीब से जूझते लोगों का ऐसा रुदन देख अनिरुद्ध का मन भीग गया। कहा, मैम बिजली के न आने से गुस्से में था। इसी बिजली के कारण ये लोग रोज़ अपनी जान पर खेलते हैं। अनिरुद्ध भीड़ को शांत कराते पापा को दूर से देखता रहा, फिर घर लौट आया। प्रतीक ने अनिरुद्ध को देख लिया। घर आकर उन्होंने अनिरुद्ध को बताया, बेटा, कोयले के दम से ही देश में बिजली का लगभग 50% से अधिक की आपूर्ति हो पाती है। अवैध खनन से पर्यावरण को जो नुकसान है सो अलग। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हवा में बढ़ने का बड़ा कारण कोयला ही तो है। इन मजदूरों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका भी किसी को ध्यान नहीं है। अत्यधिक खनन से खोलती हुई खानें कभी भी धंस जाती हैं और मौतें हो जाती हैं। इन मजदूरों की हड़ताल के कारण ही बिजली आपूर्ति में समस्या बनी हुई है। समस्या है तो हल भी है। अनिरुद्ध को समझ में आने लगा था कि इन मजदूरों की दुनिया कितनी अलग है। उनके ही कंधों पर रोशनी का जिम्मा है, पर हमारी नज़र उनके जीवन के इस अंधेरे तक पहुंच ही नहीं पाती। पापा, इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि बेटा कि हम अन्य ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ें, बिजली के प्रयोग के प्रति सजग रहें, अवैध खनन इन माफियाओं के विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाएं। हम हमेशा याद रखें कि हर सुविधा की एक कीमत है, चाहे वह कीमत प्रकृति चुका रही हो, चाहे ये मजदूर या फिर आने वाली पीढ़ी। जब तक हम सजग नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। अनिरुद्ध ने माँ से माफ़ी मांगी और एक दिया जलाकर आया। अंधेरे में डूबे उस कमरे में उजाला हो चुका था। अनिरुद्ध ने वह दिया उन मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जलाया था, ताकि उसके मन में रोशनी की कद्र हमेशा बनी रहे।